हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 प्री के एग्ज़ाम चल रहे हैं। जिन विद्यार्थियों के एग्ज़ाम हो चुके हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान है। वो बस इसी बात को लेकर परेशान है कि जाने कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कहीं हमारी शिफ्ट हार्ड थी तो हमको तो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। चलिए मैं बताता हूँ कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट ज़्यादा ईजी थी और किसको सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा देखने को मिलेगा और कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो आइए सभी इन पॉइंट्स पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट आपके सामने है 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट। ऐसा माना जा रहा है कि इससे ज़्यादा हार्डेस्ट शिफ्ट नहीं अभी तक आई है। इसी में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी परेशान हुए हैं और इसी में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा देखने को मिलेगा। कुछ विद्यार्थी ये भी कह रहे हैं कि 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट जो थी वो सबसे ज़्यादा हार्ड थी। उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट शिफ्ट हमारे अकॉर्डिंग है थर्ड शिफ्ट 18 सितंबर की। और इसमें रीजनिंग में अगर हम एवरेज अटैम्प्ट माने तो इसमें 20 है, और अगर हम मैथ में माने तो 17 से 18 क्वेश्चनों का एवरेज अटैम्प्ट है। इंग्लिश में माने तो 23 से 24 क्वेश्चनों का एवरेज अटैम्प्ट है, और अगर हम जीएस में माने तो 13 से 14 नंबर कह सकते हैं एवरेज अटैम्प्ट ये है। इसका ये एवरेज अटैम्प्ट रहा है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कितना रहा होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इस 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट जो है वो है सेकंड सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट। अगर सबसे सेकंड नंबर पर किसी को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा तो वो मिलेगा 17 सितंबर थर्ड शिफ्ट वालों को, और इसी के नियर बाई एवरेज अटैम्प्ट रहा है इसका भी। फिर उसके बाद में थर्ड जो हार्डेस्ट शिफ्ट थी वो थी 3 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, और उसके बाद में फोर्थ हार्डेस्ट शिफ्ट थी 13 सितंबर की थर्ड शिफ्ट। और यहाँ पर हम फिफ्थ नंबर पर देख रहे हैं, ये थी फिफ्थ हार्डेस्ट शिफ्ट 11 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट। इस तरीके से हम इन 5 हार्डेस्ट शिफ्टों को देख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा फायदा जो देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन वो सबसे ज़्यादा इन्हीं शिफ्ट को देखने को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स बढ़ने को देखने को मिलेंगे वो इन्हीं शिफ्टों को देखने को मिलेंगे। और इनमें भी जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पर जो शिफ्ट हैं, यानी कि जो 18 सितंबर और 17 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट हैं, उनको सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि हमारी शिफ्ट कौन सी थी, और आपके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स भी कितने बढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको मैं रफ आइडिया बता दूं, अभी तक पिछले साल में अगर देखें तो हम आई थिंक 24 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़े थे। और नॉर्मलाइजेशन और किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी बच्चे की अगर अच्छी होगी तो नॉर्मलाइजेशन भी उसको अच्छा देखने को मिलेगा, और एक्यूरेसी बेकार है, आप बेशक हार्ड शिफ्ट में तो शायद में आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा उतना देखने को नहीं मिलेगा। चलते हम ईजी शिफ्ट की ओर। तो हम सभी ईजी शिफ्टों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधी एक शिफ्ट की बात कर रहे हैं। और वो एक शिफ्ट कौन सी थी? वो एक शिफ्ट थी सबसे ईजी शिफ्ट अब तक की मानी जा रही है, वो 10 सितंबर की सेकंड शिफ्ट मानी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे ज़्यादा इजी शिफ्ट अभी तक आई नहीं है। अब कुछ विद्यार्थी इस बात को लेकर चिंतित होंगे कि हमें तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो जी हाँ, आप चिंतित हों या ना हो, आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। जिन विद्यार्थियों को इस शिफ्ट पेपर हुआ है उनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, और मैं ऐसे विद्यार्थियों उम्मीद करता हूँ कि आपका ऑटोमेटिक ही पेपर अच्छा हुआ होगा, आपका पेपर ही ईजी है। तो आप अपने पेपर के भरोसे रहें। आपका पेपर अच्छा हुआ होगा तो आप मेंस को देंगे, अगर आपका पेपर बेकार हुआ होगा तो आप मेंस को नहीं दे पाएंगे। आप नॉर्मलाइजेशन के भरोसे ना रहें। तो अंडरस्टूड, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस किस को फ़ायदा हुआ, किस किस को आपको फ़ायदा नहीं होगा, आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, किसी सर ने पूरी शिफ्टों का अब तक का एनालाइजेशन किया है, उस एनालाइजेशन में ये पाया गया है कि जो 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट थी उसको सबसे ज़्यादा हार्ड माना गया है। 10 सितंबर की सेकंड शिफ्ट है उसको तो इजी माना ही माना है, लेकिन थोड़ा सा उनमें कंफ्यूज हुआ है 17 और 18 में कौन सी ज़्यादा सबसे हार्ड थी। तो उसको भी हम देख लेते हैं। ये हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है, 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है, इसमें एवरेज अगर हम मार्क्स देखें तो 127 मार्क्स या 128 मार्क्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर रखा है सेकंड नंबर पर रखा है 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट को हार्डेस्ट, सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट रखा है। उसमें मार्क्स हमें देखने को मिलेंगे, 130। तो कमोबेश हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड पर यही सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा इन्हीं को फ़ायदा देखने को मिलेगा, वो
एक दो नंबर अप डाउन हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी है, 17 की और 18 की, वो भी थर्ड शिफ्ट, इनको सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा देखने को मिलेगा। किसी को 18 भी बढ़ सकते हैं, 20 भी बढ़ सकते हैं, 22 भी बढ़ सकते हैं, वो डिपेंड ऑन एक्यूरेसी। शिफ्ट में भी एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा किसके नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, किसके नंबर कम बढ़ेंगे। जिस विद्यार्थी ने इन शिफ्टों में एक्यूरेसी पे ध्यान दिया होगा उनके मार्क्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन में। और यहाँ पर हम 10 सितंबर की अगर हम बात करें 10 सितंबर की, तो यहाँ पर कितना देखने को मिला है 10 सितंबर का 145 देखने को मिला है हमें एवरेज मार्क्स। इसमें शायद में नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आपको एक भी नंबर का देखने को मिले तो एक दो नंबर का मिले, तो आप थोड़ा सा अपने आप में इसी पर डिपेंड रहना, इसी से क्वालिफाई मेंस करना, इनको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा 17-18 वाला का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे कि किसको फ़ायदा मिलेगा या किसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। और मेरिट को भी आप अगर जानना चाहते हैं तो मेरिट में आपको बता दूं, आप मेरिट को जानना चाहते हैं तो अभी आप मेरिट ना खेलें, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड देखी जाए, हम गारंटी से नहीं कह सकते, लेकिन एक्सपेक्टेड देखी जाए तो 125 की अप्रॉक्स हमें यूआर की मेरिट देखने को मिलेगी। और ये विद नॉर्मलाइजेशन मैं कह रहा हूँ, विद नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं, विद नॉर्मलाइजेशन। ओबीसी के इससे 2 से 3 नंबर कम कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के इसी के नियर बाई रहती है, एससी की मैं गारंटी से कह सकता हूं कि एससी की जो मेरिट है वो हमेशा यूआर से 24 से 25 नंबर, अब तक के 4 से 5 साल के जो हमारा रिकॉर्ड रहा है उसमें 24 से 25 नंबर कम गई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एससी की जो कट ऑफ है वो 100 से 105 के नियर बाई देखने को मिलेगी। और 5 नंबर अगर हम एसटी की कम कर देंगे तो हमें एसटी की 5 नंबर एससी से कम देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सा अब इस नर्वसनेस को कम करेंगे और अपने मेंस के लिए प्रिपरेशन करेंगे। और आप इस बात को लेकर परेशान ना हो कि मेंस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। आपके आने वाले 2025 के प्री में या मेंस में ये दोनों की जो आपकी प्रिपरेशन है वो काम आएगी। तो आप अपने पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।